हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ल्ड 0.3। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके टॉप 20 एमसीक्यू होंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। और जितने टीआरई 1, 2, 3 में जितने क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं का कलेक्शन है। हमने पिछले 6 वीडियो में ऑलरेडी अधिक से अधिक क्वेश्चंस करा चुके हैं। प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और बात, अगर आप लोगों का इसका अगर पीडीएफ चाहिएगा तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, क्वेश्चन है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, आप लोग भी अपना आकलन कीजिएगा कि कितने आप लोग सही किए हैं। तो इसका राइट आंसर है विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीडी सावरकर भी कहा जाता है। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर दास सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर वर्ष 1904 में इसकी स्थापना की। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत की, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई। सावरकर वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें हैं, द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदुत्व। ये 2 इनकी पुस्तकें हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसका एनालिसिस जो करा रहे हैं हम, उसको भी अच्छे से देखते रहिएगा। और बहुत अच्छे से एनालिसिस हुआ है। क्वेश्चन है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो ये था दोस्तों मेरठ षड्यंत्र। मेरठ षड्यंत्र में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। एक्सप्लेनेशन है, मेरठ षड्यंत्र केस में 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप्स, स्प्रेट, बेन ब्रेड के और कैस्टर हचिंसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया था। तो ये थे 3 ब्रिटिश नागरिक जिन पे मुकदमा चलाया गया था, मेरठ में जो षड्यंत्र किए थे। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, K.N. काटजू, M.C. कांगला आदि ने पैरवी की थी। तो ये लोग जो थे दोस्तों, वो इस केस में फंसे अभियुक्तों को छुड़ाने के लिए क्या किए थे? पैरवी किए थे। क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन को कब निलंबित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1922 में। 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित किया गया था। चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। ठीक है, तो ये जो चौरा चौरी कांड था उसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। निम्नलिखित में से सहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसान
की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की थी। दोस्तों, ये जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के क्वेश्चंस हैं, इनसे अलग कोई क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो आप बड़ी शिद्दत से देखते रहिए और बहुत अच्छे से इस कंटेंट को हम बनाए हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर है अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ ये एक अहिंसक आंदोलन था। अहिंसक का अर्थ होता है दोस्तों कि बिना मार झगड़े के। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसे किसने शुरू किया? तो अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1929 में की गई थी। ठीक है, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 में किए गए। पूना समझौता श्री राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयास से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया था और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। तो ये था पूना समझौता का कुछ स्टेटमेंट था। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जितना इसका व्याख्या एक्सप्लेनेशन है, हमने सारा का सारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से कर दिया है, हाईलाइट करके किया है। प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छे से इस कंटेंट को कॉपी पेन में लिखिएगा। और PDF अगर चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो ये था गांधी इरविन समझौता। अब गांधी इरविन समझौता में क्या हुआ? ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ। इस समझौते के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, देखिए क्या है। इसमें यह कहा गया कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाएगा। जो हिंसा किए हैं उनको छोड़कर, यानी कि जो अहिंसा नहीं किए हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। तो ये थे गांधी इरविन समझौते के कुछ मुख्य पॉइंट थे, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पूना पैक्ट का उद्देश्य था, तो पूना पैक्ट का उद्देश्य यही था दोस्तों, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी एवं अन्य हिंदू नेताओं के पर्यटन से पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में समझौता किया गया। यह समझौता कहाँ पे हुआ? पुणे की यरवदा जेल में, सेंट्रल जेल में। ठीक है, कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग की सीट 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। कब पास किया गया? तो ये 8 अगस्त 1942 को पास किया गया।
मुंबई में कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया। कहाँ पे पास किया गया? मुंबई में। कब? 8 अगस्त 1942 को। ये जितने क्वेश्चंस बने हुए हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप बड़ी शिद्दत से इसको देखते रहिए और कॉपी पेन में नोट भी करते रहिए। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति में इसे पेश किया गया। गांधी जी द्वारा इसी समय करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, उसी समय 14 जुलाई 1942 को ही क्या किया गया था? करो या मरो का नारा दिया गया था। मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी एवं हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ये दो संस्थाएं थी जो मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी एवं हिंदू महासभा, इन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था। आज़ाद दास्ता की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने की। आज़ाद दास्ता एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्ध बंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। देखिए दोस्तों, जापान में जो बंदी बनाए गए थे भारतीय युद्ध बंदी, उनको छुड़ाने के लिए क्या किए थे? सिंगापुर में इसकी स्थापना किए थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला हरदयाल द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, USA में अध्यापन के दौरान सोहन सिंह भाकना के सुझाव पर 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई। अब किसके सुझाव पे की गई? तो सोहन सिंह भाकना के सुझाव पे की गई। किसने किया? तो लाला हरदयाल ने किया। और कहाँ पे? तो USA में स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया। ठीक है, इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना थे। इस पार्टी को प्रशांत तट का हिंदी संघ के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन से, प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इस पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका निकाली गई थी, जो प्रारंभ में उर्दू तथा बाद में गुरुमुखी में छपने लगी। इसके संपादक रामचंद्र पेशावरी थे। ठीक है, इसके संपादक कौन थे? रामचंद्र पेशावरी। जो हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका थी, इसके संपादक रामचंद्र पेशावरी थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये सभी हैं। कौन कौन है? चलिए देखते हैं। सूरत विभाजन 1907 को, मार्लेमेंटो सुधार 1909 को, होम रूल आंदोलन 1916 को, खेड़ा सत्याग्रह 1918 को। ये क्रमबद्धता से, ठीक है। पहले 1907 में क्या हुआ? सूरत विभाजन, 1909 में मार्लेमेंटो सुधार, होम रूल आंदोलन 1916 में, और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये तिलक और एनी बेसेंट ने, ठीक है। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी जो भारत की किस राज्य की थी? तो वो थी कर्नाटक की। देखिए, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का विरोध किया। उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने विवाह किया था एवं 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पति को खो दिया।
इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई। ठीक है, तो ये था इनकी स्टोरी। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। और ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो थे भारत के वयोवृद्ध पुरुष। कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इसका राइट आंसर है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1930 से 32 और 1941 में जेल जाना पड़ा। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930 में, 1932 में और 1941 में जेल में भी जाना पड़ा। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ये है इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। इंडिया गेट यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है, जबकि कुतुब मीनार 1993 में और लाल किला 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। भारत के कुल 42 स्थल विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल हैं। कितने हैं? तो भारत में कुल कितने स्थल हैं जो कि विश्व धरोहर में शामिल हैं? तो 42 हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को महू, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन किया था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की थी। बी आर अम्बेडकर का देहांत 1956 में नई दिल्ली में हुआ था। तो ये रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि 20 क्वेश्चंस थे। हमने उनको एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के आगे प्रस्तुत किया। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिए ज़रूर। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, और हमारे पिछले वीडियो को भी देखिए, क्योंकि उसमें सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि BPSC, देखिए BPSC TRE 1, 2, 3 इन्हीं के जितने क्वेश्चंस आए हैं वहीं इसमें शामिल हैं। बाकी अलग से कोई क्वेश्चंस नहीं लिए हैं हमने। ठीक है, तो देखते रहिए। हम डेली 9:30 बजे लाइव आते हैं। ठीक है, रात को। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।